वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर हमने एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व किया था, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। सपोज कर लीजिए आपके पास 3 नंबर्स है ए बी सी आर 3 नंबर्स वेयर सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। इट मीन्स आपके पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, तो जिसमें से सी नंबर है वो आपका ए से भी ग्रेटर है और बी से भी ग्रेटर है, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर आपकी ये कंडीशन क्या करिए सेटिस्फाई करिए, इट मीन्स आपका जो नंबर सी है वो ए से भी ग्रेटर है एंड बी से भी ग्रेटर है, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देन ए बी सी इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपकी ये कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ये सेटिस्फाई हो रही है, तो ए बी सी जो होंगे वो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। ट्रिपलेट का मतलब 3, पाइथागोरियन मतलब आपने पढ़ा होगा ना पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दूं। आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेंस, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेंस का जो स्क्वायर होता है वो बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, उसी पे ही बेस्ड है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स आपके पास होने चाहिए। तो वही कह रहा है, अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, 3 नंबर्स है जिसमें सी आपका ए से भी ग्रेटर है और बी से भी ग्रेटर है, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आपके जो ए बी सी होंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो देखिए, अगर आपका 3 4 5 मैं ले लूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये आपके 3 4 5 है, ये 6 8 10 है और ये आपका 5 12 13 है, ये आपके क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये मैं आपको दिखाऊं कैसे होते हैं, बिकॉज आपने देखा ना अगर आपके पास 3 नंबर से ए बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आना चाहिए, आ रहा है। इसका मतलब ये आपका इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। जो आपकी ये कंडीशन है इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे देखिए 6 8 10, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखिए जो हम आपका नंबर 10 है वो आपका देखिए 6 से भी ग्रेटर है और 8 से भी ग्रेटर है। तो ये देखिए आपका 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। इसका मतलब जो आपकी ये नंबर्स है ना ट्रिपलेट्स हैं, ये आपके क्या करें इस कंडीशन को क्या करें सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर दिस नंबर इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये आपके जो नंबर्स हैं वो आपके क्या हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया ऐसे जनरली आपको समझाने के लिए। बेसिकली अब आपको क्या करना है, अगर मैं इमेजिन करूँ 10 फॉर एनी नंबर, कोई भी नंबर है अगर आपका m मान लीजिए आपका कोई नंबर है वो क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर m आपका कोई नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो अगर मैं आपसे एक कंडीशन बताऊं ये वाली, तो आपका देखिए 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये जो होगा आपका m स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। जो आपकी पहली कंडीशन आपने किया था ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखिए 10 फॉर एनी नंबर m ग्रेटर देन 1, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये आपके m के लिए ये तीनों आपके क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट है मतलब आपकी ये वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब आप देखिए सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा है, ये m स्क्वायर प्लस 1। तो जो m स्क्वायर प्लस 1 ये नंबर है वो देखिए इससे भी ग्रेटर है और इससे भी ग्रेटर है, तो इन दोनों का जो सम का स्क्वायर होगा वो देखिए इसके क्या हो रहा है इक्वल है। तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है, अगर आपको कोई भी नंबर गिवन होगा और अगर आपको इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना होगा, तो आपके ये मान लीजिए कोई नंबर m है तो उसके 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, ठीक है। और क्यों होंगे, क्योंकि ये आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज दिस एंड दिस। अब आपको इनके पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने हैं अगर आपको एक मेंबर गिवन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर, एक मेंबर दे दिया जाएगा आपको और उसके अदर जो 2 मेंबर्स हैं, ट्रिपलेट मतलब 3, तो बाकी जो आपके 2 मेंबर्स हैं वो आपको फाइंड करने होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है कि एक ही मेंबर के
1 से ज़्यादा ट्रिपलेट्स बन सकते हैं, ये केस भी हो सकता है। तो आपको हर एक केस के लिए क्या करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा कि एक केस के लिए एक ही ट्रिपलेट है या फिर एक से ज़्यादा भी ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन, तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल्स आपका ये है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, आपको इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं, जबकि आपको एक मेंबर कितना गिवन है 14 और दूसरा मेंबर आपको क्या गिवन है 16। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका कोई भी नंबर है m जो 1 से क्या है ग्रेटर है और उसके आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं, तो उसके ट्रिपलेट्स होंगे 2m m² - 1 एंड m² + 1। ये क्या होंगे आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दोनों के लिए राइट कर देते हैं, वी नो दैट क्या क्या 2m m² - 1 एंड m² + 1 is a Pythagorean triplet, is a Pythagorean triplet। ये तो आपको पता ही है। अब कैसे फाइंड करना है, तो देखिए फर्स्ट के लिए मैं ये तो मैं जो आपने ये स्टेटमेंट राइट किया है ये तो दोनों के लिए हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको हर बार राइट करना होगा कि वी नो दैट ये आपके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं ये है और ये है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट के लिए अगर आपका 2m = क्या कर दूँ मैं 14, तो यहाँ से m क्या आएगा 14/2, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका 7। m की वैल्यू क्या आ गई 7। अब m 7 आ गया, तो आप यहाँ पे इन तीनों में m की वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो पुट करिए, देखिए तो आपका देखिए m² - 1 अगर आप फाइंड करेंगे, m मतलब 7 का स्क्वायर - 1 49 - 1, तो ये आपका 48 हो जाएगा। m² + 1 ये हो जाएगा 7² + 1, तो ये आपका देखिए 50 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको कि जो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ से मिल रहा है आपको हेंस ये आपका ये 14, 48 एंड 50 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको करना होगा। आपको क्या कर दिया, आपको एक मेंबर दे देगा, अब आपको उसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करने होंगे। तो आपको पता है कि जो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं वो 2m m² - 1 और m² + 1 होते हैं। अब आपको तीनों कंडीशन, एक बार 2m = जो भी मेंबर गिवन होगा किया तो m की वैल्यू मिलेगी। अब आप देखिए एक बार m² - 1 कर लीजिए, आपको मैं चेक करके दिखा सकता हूँ कि एक आपके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी केस में। तो आप देखिए ये तो आपने 2m = 14 किया था, m² - 1 = 14 करिए आप, तो m² = 15, तो m² = 15 और 15 आपको पता है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ऐसे m² + 1 = अगर आप 14 करेंगे तो m² = m² + 1 = 14 हो जाएगा, तो m² हो जाएगा 13। 13 भी आपका किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। सो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ये नंबर है 14, इसका एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, वो है आपका 14, 48 एंड 50। तो ऐसे आपको हर एक कंडीशन के लिए चेक भी करना होगा। ऐसे देखिए इसके लिए 16 अगर आपका मेंबर है तो वी नो दैट 2m, यही आपका राइट करना है, m² - 1 m² + 1 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप देखिए तो 2m = 16, तो यहाँ से m मिल जाएगा आपको 8, डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये फाइंड करिए m² - 1, तो 8² - 1, तो ये हो जाएगा आपका 63, 64 - 1 m² + 1 8² + 1 64 + 1 65। It means hence 16, 63 एंड 65 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आप देख लीजिए दूसरे के लिए भी चेक कर लीजिए, m² - 1 = क्या है आपका 16, तो m² क्या हो जाएगा आपका 16 + 1 17, और 17 आपका किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे m² + 1 = 16, तो m क्या हो जाएगा आपका m² हो जाएगा आपका 15, तो ये भी आपका किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बेसिकली आप मुझे ये कहना था कि अगर आपको कोई भी एक मेंबर गिवन हो और उसका क्या फाइंड करना हो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो आपको पता है कि आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं 2m m² - 1 एंड m² + 1। तो एक बार 2m की वैल्यू इसकी इक्वल रख दीजिए, आ रहा है तो ठीक है,
एक बार एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू इसके इक्वल लगी है, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो आप फाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसके आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 2 बन रहे हैं। तो देखिए आपका क्या है क्वेश्चन है आपका, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 8। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है जब आपका एक मेंबर कितना हो, 8 हो। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 8 है अगर आपका मेंबर, तो आपके लिए वही है, वी नो दैट 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 आपके क्या है, आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो देखिए आप करिए, 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। तो देखिए m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 15। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो इसका जो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया 8, 15 और 16। ठीक, अब देखिए ये तो आपने इसके लिए चेक कर लिया। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके लिए चेक करिए 8, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और m क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ 9, और रूट ऑफ 9 क्या होता है, 9 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है 3, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। बस अगर m की वैल्यू 3 आ गई तो देखिए आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1, m मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 8, m स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। देखिए अब देखिए एक और कंडीशन अभी बची है, तो आप तीसरी कंडीशन भी चेक कर लीजिए, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7, और 7 का आप स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ये कंडीशन आपकी नहीं होगी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अगर आपका 8 गिवन है तो आपको दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिले 8, 15, 16, ये आपका पहला है, और दूसरा आपको मिल रहा है 6, 8, 10। तो आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय हर एक ट्रिपलेट को आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक से ज़्यादा भी ट्रिपलेट बन सकते हैं। तो ये था हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बेस्ड एग्जाम्पल। अब एक आपकी हेडिंग और बची है आज की डेट में, देखिए क्या है, जो आप पहले भी फाइंड करते आए हैं। तो हेडिंग है आपकी फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, फाइंडिंग ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर। कोई नंबर है, आपको इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी तक देखिए, अगर आपको कोई छोटे नंबर्स होते हैं, स्मॉल नंबर्स होते हैं, इमेजिन कर लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 या 20 तक आप गेस कर लीजिए। अगर आपको उसका स्क्वायर फाइंड करना होता है तो आपके लिए बहुत ईजी होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का आपका 144। अगर आपका नंबर क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, मान लीजिए 23 हो गया, 23 का स्क्वायर आपको नहीं पता होता है, या पता भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना हो तो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाता है, जो टास्क होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। 53 हो गया, 63 हो गया, इन नंबर्स को अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना हो तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसके लिए देखिए, अगर मैं एक नंबर ले लिया 23 और इसका आपको मुझे क्या फाइंड करना है, स्क्वायर, तो इसके लिए आपका सिंपल सा मेथड है कि आप क्या करते हो, जनरली इस 23 को 23 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई ये करते हो, फिर आप जैसे भी आपके लिए सूटेबल होता है आप फाइंड कर लेते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको आपको इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इस 23 को मैं राइट कर दे रहा हूँ 20 + 3 राइट कर सकते हैं आप। अब देखिए इस 23 का स्क्वायर मतलब 20 + 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस 20 + 3 के स्क्वायर को मैं राइट कर सकता हूँ 20 + 3 × 20 + 3, और देखिए आप अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 के साथ 20 + 3 और +3 के साथ आपका 20 + 3। अब देखिए 20 × 20 400 +60 +60 +9। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए
तो देखिए 460 520 तो 529। तो ऐसे भी करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जो आप डायरेक्टली करते हो मल्टीप्लाई वो आप ऐसे करके कर सकते हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा इजी, और क्विकली भी आप फाइंड कर सकते हो। क्योंकि आप देखिए जब इसको आप ब्रेक किए तो आप देखिए इन सब का स्क्वायर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इन सब का स्क्वायर आपको क्या होता है इजीली लर्न होता है, तो आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे मैं एक नंबर और ले रहा हूँ, सपोज कर लीजिए आपका एक नंबर है 39 आपका एक नंबर है और इसका आपको क्या फाइंड करना है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, तो 39 को आप राइट कर सकते हैं 30 + 9। इसका मतलब अब आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो 30 + 9 का स्क्वायर। बस अब देखिए 30 + 9 और ये हो जाएगा आपका 30 + 9। अब फिर आप क्या करें, इस 30 को एक बार इसके साथ, फिर एक 9 को इसके साथ, 30 + 9 और +9 और 30 + 9। अब आप देखिए 30 का स्क्वायर 900 + 270 + 270 + 9981। अब आप इसका सम कर लीजिए, तो देखिए जब आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही था तो ये आपका 15 हो जाएगा। बस आपको डायरेक्टली क्या करना होगा, इसलिए आप इसको ऐड कर लीजिए तो आपको नंबर का परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने आपने सीखे, और सेकेंडली आपने सीखा फाइंडिंग ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर। आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो कैसे आप फाइंड करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ना करके आपको इजी वे में कैसे आपको फाइंड करना है, तो वो आपने सीख लिया। अब हम इसी पे बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।